से हाल के दिनों में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, उस पर बात करने के लिए एडीजी कुंदन कृष्णन जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुंदन जी आपका और धन्यवाद। सबसे पहले सवाल कि जिस तरह से हाल के दिनों में बिहार में आपराधिक घटनाएं घटी हैं, आपको क्या लगता है क्यों आखिर पुलिस पर हमले होने लगे हैं? क्यों लोगों के निशाने पर है बिहार की पुलिस? जो घटनाएं के संबंध में विभिन्न चैनलों के द्वारा एवं मीडिया के द्वारा दर्शाया गया है वो ज़्यादातर होली से संबंधित है। एक होली के पूर्व में की घटना है, जो एक अपराधी जिसका नाम अनमोल यादव है, आज उसकी कुर्की जब्ती भी, अटैचमेंट भी हो गई। उसको पकड़ने के लिए अररिया की फुलकाहा थाना की टीम गई थी अरेस्ट करने, पकड़ा भी गया था। परंतु बस्ती में धक्का मुक्की में एक हमारे एएसआई घायल हो गए, राजीव रंजन मल, जिनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो ये एक घटना थी जो काफ़ी हाईलाइट हुई थी। ये होली से संबंधित नहीं है। बाकी जितने घटना घटी हैं वो दिनांक 14 को होली के दिन हुई हैं और कुछ 15 को। यहाँ होली की रिवाज है मगध में कि होली के दूसरे दिन भी कीचड़ की होली झूमटा खेली जाती है। हमारा प्राथमिकता था कि रमज़ान की महीना है और होली पड़ रही थी फ्राइडे को, जुम्मे के दिन, तो जितने भी सेंसिटिव जगह हैं वहाँ फोर्स की तैनाती हो। साथ ही साथ हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं उनको डायरेक्शंस था कि जहाँ भी सूचना मिले आप जाके, जो स्थानीय लोग में विवाद हो जाए रंग लगाने पर या कोई अन्य तरह की कोई घटना हो तो उसको रिस्पॉन्ड करें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमको कहना है कि जो हमारे पास प्राप्त जानकारी है, दिनांक 14 को कुल 67,188 कॉल्स हमारे ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में गिरा, जिसमें पुलिस रिस्पॉन्ड की है 13,150 इंसिडेंट को। इन्हीं में से एक इंसिडेंट में एक घटना घटी जिसमें हमारे एक एएसआई को माथा में चोट लगी और वो शहीद हो गए। ये घटना मुफस्सिल थाना अंतर्गत मुंगेर जिला में मुफस्सिल थाना में हुआ है। उसकी पूरी विश्लेषण की गई थी। ज्ञात है कि इस जो पदाधिकारी हमारे दिवंगत हैं उनके साथ और फोर्स भी थे। दिवंगत पदाधिकारी का नाम है एएसआई संतोष कुमार। उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनके पास अच्छे असले थे। इस गांव में 2 बार 3 बार घटना घटी थी या सुबह जाके ये सुलझा दिए थे। एक व्यक्ति गुड्डू यादव नाम का काफ़ी उपद्रव फैला रहा था जी। शाम को जब उसको वो रोकने गए तो उन्होंने घर से बाहर निकल के इनके एक भोथरे पदार्थ से माथा पर वार कर दिया, जिस कारण से ये घायल हो गए। इनके साथी इनको इलाज में ले गए और उनकी मृत्यु हो गई। यही मुख्य घटनाएं घटी हैं। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। जी, लेकिन सर जिस तरह से जो घटनाएं घटी हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो भी उपद्रवी थे वो शराब के नशे में थे और शराब के नशे में ही इस तरह के हमले किए गए, और जो शिकायतें आ रही थी वो शिकायतें भी यही आई थी कि शराब के नशे में हंगामा कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आखिर कैसे ये चूक हो गई? क्योंकि बिहार पुलिस खासकर त्योहारों के मौके पर काफ़ी सतर्क होती है कि शराबबंदी वाले बिहार में कहीं से शराब ना पहुंचे या किसी तरह का शराब का निर्माण ना हो, लोगों तक शराब ना पहुंचे। फिर भी इस तरह के घटनाएं सामने आई सर। ये दोनों घटना, पहला जो हुआ है वो शराब के नशे में नहीं, वो तो आपराधिक मामला में कई कांडों में वांछित था। जो अपराधी गिरफ्तार किया गया था जिसके साथी उनको छुड़ा लिए, उसमें शराब से कोई संबंधित नहीं है। शेष जो दूसरी घटना है जिसमें गुड्डू यादव ने वार किया हमारे एएसआई पर और अरेस्ट भी हो गए हैं, वो संभवतः शराब के नशे में थे। गैरतलब है कि बिहार में प्रोहिबिशन की कानून लागू है
और लगातार छापामारी एक्साइज डिपार्टमेंट और हमारा जो प्रोहिबिशन की इकाई है उसके द्वारा की गई थी। लाखों लीटर देशी शराब नष्ट की गई थी, भट्टियां ध्वस्त की गई थी। परंतु रूरल एरियाज में कुछ भट्टियां से शराब की उपद्रवी को कुछ लोग को मिली भी है और वो कुछ जरूर नशे में थे। सभी के संबंध में नहीं कहा जा सकता है कि नशे में थे। गौरतलब है कि बिहार में काफ़ी लोग बाहर से आते हैं होली में। होली और छठ दो ऐसे त्यौहार हैं जो 15 से 20 लाख जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं वो घर लौटते हैं। पुरानी विवाद भी खड़ी हो जाती है, उसमें भी अफरे का मामला उठता है, हुड़दंग हो जाती है जो आगे बढ़ जाती है। इसी कारणवश तो हमारी पुलिस फोर्स की तैनाती ऐसी की गई थी। एक कि ये जुम्मे का दिन था, नमाज पढ़ने वालों को उपद्रवियों से बचाना और सुनिश्चित करना कि कोई सांप्रदायिक घटना नहीं घटे। तो कोई सांप्रदायिक घटना घटी नहीं, जातीय तनाव भी कहीं हुई नहीं। परंतु जो घटने घटे हैं, जो रिपोर्टिंग हुई हैं, उसमें से 13,150 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पेट्रोलिंग पार्टी या इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स पहुंची है, मामला सुलझाई है। ऐसी ही मामला में 12 जगह पर ऐसा सिचुएशन हुआ है जहां पुलिस पर पथराव या कीचड़ फेंक दिया गया है। सभी में केस दर्ज हुई है सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए या जहां चोटिल हुए हैं पुलिसकर्मी, उसमें उनके जो इंजरी रिपोर्ट है उसके आधार पर। गौरतलब है कि कुल 27 पुलिसकर्मी ये 2 दिन 13-14 तारीख को घायल हुए थे और इनसे संबंधित कांडों में कुल 79 गिरफ्तारी भी की गई है। सर, जहां तक कुंदन कृष्णन, जिनको कड़क मिजाज का अधिकारी जाना जाता है और कहा जाता है कि कुंदन कृष्णन एक ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो अलग अलग जिलों के पुलिस कप्तान रह चुके हैं और इनके नाम से बाहुबलियों के पसीने तक छूट जाया करते थे। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार पुलिस का जो एक इमेज है वो क्या कहीं ना कहीं जो बिल्डअप किया गया है बिहार पुलिस की तरफ से, एक पुलिस का जो इमेज होता है वो ये होता है कि पुलिस कहीं भी जाए तो अपराधी डर जाए, अपराधी भागने लगे। लेकिन अगर पुलिस पर ही हमले होने लगे तो सर सवाल तो उठेंगे। देखिए, होली एक ऐसा पर्व त्यौहार का दिन है जहां कुछ हुड़दंग होती है। वर्दी वालों पर भी कीचड़ फेंका जाता है, रंग लगाई जाती है। इस बार होली का दिन बिहार में 14 तारीख जुम्मा का नमाज भी था। हमारा प्राथमिकता था कि कोई अप्रिय घटना नहीं हो, कोई सांप्रदायिक तनाव बढ़े नहीं। वो तो हम सक्षम हुए। जहाँ की बात है कि आपराधिक मामलों की, ये सभी आपराधिक मामला हैं, तो ये पेशेवर अपराधी किसी में नहीं थे जो होली के दिन त्यौहार में हुआ। वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। पुलिस के पास जितने पेट्रोलिंग पार्टी है सब में हथियार होती है। निर्देश था कि आखिरी रिजॉर्ट ही में गोली चलाया जाए, संयम बढ़ता जाए। संयम बढ़ता गया। डिप्लॉयमेंट काफ़ी फैला हुआ था। अब जब होली बीत चुकी है तो जहाँ जहाँ कांड दर्ज हुआ है ये भी सुनिश्चित किया गया है पिछले 2 दिन में कि सभी में जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इकबाल अभी भी बुलंद है। अपराधियों की लड़ने की क्षमता बिहार पुलिस रखती है, उनको पकड़ने के लिए भी, उनको सजा करवाने के लिए। अगर उन पुलिस पर गोली चलेगी तो पुलिस गोली चलाएंगी। कहीं भी कोई घटना में पुलिस पर गोली नहीं चली है। हम काफ़ी खुश हैं अपने जवानों, अपने पदाधिकारियों से कि उस सब जगह विपरीत परिस्थिति में भी वो संयम बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से पहली घटना हुई थी एएसआई राजीव रंजन पर जो हमला हुआ था सर, उसमें कहा जाता है कि वहाँ पर उनके साथ जो पुलिस फोर्स थी वो काफ़ी कम थी और जिस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी वो एक पेशेवर अपराधी था, शादी समारोह का मौका था। वहाँ पर क्या कोई चूक हुई सर? वहाँ पर और ज़्यादा फोर्स को लेकर जाना था? क्या स्ट्रेटेजी बनाने की जो जरूरत थी वो वक्त रहते नहीं बना पाया गया है? रणनीति में कुछ चूक थी।
थाना प्रभारी और करीब 6 पुलिसकर्मी गए थे। पतली गली में उनकी गाड़ी फंस गई थी, तो वो अपराधी को पकड़ के वहाँ से वो निकाल नहीं पाए। इसकी पूरी तरह से वहाँ के स्थानीय डीआईजी जो पूर्णिया में हमारे हैं, रेंज डीआईजी, वो जाके जांच किए हैं। थाना की चूक मिली है, थाना प्रभारी अन्य ड्राइवर उस गाड़ी का, जिसे बेसिक ये जानकारी होनी चाहिए गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, निलंबित किए गए हैं। सर, जिस तरह से आपकी छवि रही, आपको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार में जल्दी बुला लिया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत किया जा सके, जिम्मेदारी बड़ी होती है, लेकिन जो अब एक के बाद एक बिहार पुलिस पर भीड़ ने या कुछ लोगों ने हमला किया, अब बिहार पुलिस कैसे अपराधियों को और आपराधिक किस्म के लोग, असामाजिक तत्वों को मैसेज देगी कि अगर बिहार में अपराध किया, बिहार में कोई भी आपराधिक गतिविधि में शामिल हुए तो बख्शा नहीं जाएगा? लाइन कट गया सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? कनेक्शन टूट गया। जी जी, आवाज आ रही। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरह से आपकी छवि रही, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से आपको पहले बुलाया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार में दी गई, बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर। क्या आपको लगता है कि अब जरूरत है बिहार पुलिस की तरफ से एक मैसेज देने की अपराधियों को, आपराधिक छवि किस्म के जो लोग हैं उनको, असामाजिक तत्वों को, कि अगर बिहार में किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ा, किसी भी तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया तो बख्शा नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। कानून की राज स्थापित है, स्थापित रहेगी। जो जितने घटना घटे हैं सबकी इंडिविजुअली आज भी समीक्षा की जाएगी, और कितने लोग गिरफ्तारी के लिए शेष हैं, जो फरार हो गए हैं उनकी कुर्की जब्ती की जाएगी। जहां आपराधिक घटनाओं के मामला हैं, कुछ आपराधिक घटना तो होती ही है, बिहार की आबादी करीब 14 करोड़ है, तो उन मामलों के में भी हम लोग सक्रिय हैं। हमारी विशेष ऑफिसर्स भी इसके लिए प्रतिनियुक्त हैं, एसटीएफ है, एटीएस है, सभी लोग बिहार में कानून की राज बनाए रखने में सक्षम हैं और सक्रिय हैं। सर, आपने कहा और जवानों की तारीफ भी की, और वाकई वो जवान तारीफ के काबिल भी हैं, क्योंकि आसान नहीं होता अपराध पर लगाम लगाना या अपराधियों से निपटना। लेकिन जिस तरह से संयम का परिचय जवानों ने दिया है, क्या अब जरूरत है कि संयम के साथ साथ एक सख्ती की भी, कि अपराधियों में मैसेज जाए? अपराधियों के विरुद्ध जो पेशेवर अपराधी हैं, जो अपराध कर रहे हैं और जो नहीं सरेंडर कर रहे हैं, डेली गिरफ्तारी हो रही है। जहां वो हथियार दिखाते हैं, पुलिस भी हथियार की प्रयोग करती है, और ये कायम रहेगा। त्यौहार का माहौल था, संयम बरतने के लिए आदेश था, क्योंकि भीड़ में रोड पर काफ़ी लोग रहते हैं, संयम बरती गई। लेकिन सर, जब अपराधी इस संयम का फायदा उठाने लगे तो पुलिस को क्या अपना वो चेहरा भी नहीं दिखानी चाहिए कि अगर आपने पुलिस पर ही हाथ उठाया तो उस हाथ को एक तरह से तोड़ दिया जाएगा? कानून के अंतर्गत जो शक्तियां दी गई हैं, जो धाराएं हैं, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई जारी रहेगी। जो लोग भी अशांति फैलाए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जब जेल और बेल की साइकिल में लोग फंसते हैं, आम नागरिक, एक बार सबक मिल जाती है, दोबारा वो नहीं करते हैं, अनलेस वो पेशेवर अपराधी हों। इसमें ज़्यादातर लोग पेशेवर अपराधी नहीं थे। होली में जो हुड़दंग किए हैं वो ज़्यादातर नवयुवक थे, कुछ ज़रूर नशे के हालत में होंगे। सभी पर उचित कार्रवाई की जा रही है। सर, बिहार में शराबबंदी के बाद से देखा गया है कि जो नशा करने के दूसरे उपाय होते हैं उसके तरफ बिहार के युवा गए हैं, और जो उससे जुड़े लोग होते हैं, जो तस्कर होते हैं, और वो ज़्यादा अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो जो एक तरह से शराब के अलावा जो दूसरे नशा होते हैं उस पर लगाम लगे, उसको लेकर बिहार पुलिस क्या कुछ कर रही है? बिहार पुलिस ने एक प्रस्ताव भेजा है गृह विभाग में, अलग से एक स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाने का। वो विचाराधीन है, विधानसभा के उपरांत शीघ्र ही उस पर निर्णय होगा, और इसी जो इकाई होगी बिहार पुलिस की, वो प्रोहिबिशन का काम और विभिन्न नशा
केमिकल नशा हो, कोडीन, फैंसी ड्रिल, हेरोइन, गांजा, सभी को कंट्रोल करने के लिए और उसमें संलिप्त तस्करों को कानून के सलाह के पीछे भेजने के लिए इस इकाई की गठन का प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है। और उम्मीद है कि शीघ्र ये इकाई खड़ा होगी और जो ये पूरे देश में मतलब जो नारकोटिक्स का नया परिचलन चला है और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, साथ ही साथ कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, उसकी भी दुरुपयोग हो रही है। इस सभी ऐसे तत्वों को काबू करने के लिए इस इकाई की गठन की जा रही है। तब तक हमारी एसटीएफ इस पर कार्रवाई कर रही है। सर एक सवाल और, जमीन जायदाद से जुड़े जो मामले होते हैं उसको लेकर बिहार में जो अपराध है वो काफी बड़ा है। जमीन के लिए हत्याएं हद से ज्यादा हो रही हैं और कहा जाता है कि जमीन के मामलों में पुलिस की बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं हो सकती कानूनन, लेकिन आपको नहीं लगता कि जमीन जायदाद से जुड़े मसलों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसके जरिए जमीन माफिया काफी सक्रिय हो गए हैं और बिहार में पैसा कमाने का ये एक आसान जरिया हो गया है कि किसी का जमीन कब्जा लो, डर दिखा लो, तो वो डर जमीन माफियाओं के अंदर से खत्म, अंदर पैदा किया जा सके पुलिस का, ये कैसे संभव हो पाएगा? इसकी भी विश्लेषण की गई है। ये बात सत्य है कि छोटे छोटे कस्बे में भी और बड़े शहर जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर ऐसे तत्व आ गए हैं जो कि जाली कागजात का इस्तेमाल करके या जाली वसीयतनामा का इस्तेमाल करके शरीफ लोगों को ज़मीन का हड़पने का काम कर रहे हैं। वो कुछ गुर्गे भी रखते हैं जो कि स्थल पर जाते हैं, उस विवादित ज़मीन को विवादित करवा देते हैं। कोर्ट कचहरी में भी वो रसूख हैं, इसलिए पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इसको निपटने के लिए भी रणनीति बनाई गई है। बिहार सरकार ने पूर्व से ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां अधिकारी और थाना प्रभारी साप्ताहिक बैठक करते हैं जिसमें ऐसे मसलों का सुनवाई करते हैं। उसमें भी और संशोधन करने की बात आई है, सामने आया है कि उससे आगे भी जाने की ज़रूरत है। तो ये पूरी नज़र में है और बड़े बड़े लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको चिन्हित किया गया है। पटना में जैसे 5-6 ऐसे तत्व हैं जी जो जिनके बारे में पूरी कुंडली बनाई गई है, डोजियर बना दी गई है और शीघ्र ही उनकी संपत्ति की जब्ती भी की गई जाएगी और उनके साथ सभी जुड़े लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। सर लेकिन इस तरह के मामलों में अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब तक कोई आपराधिक वारदात नहीं हो जाती, जब तक किसी की हत्या नहीं हो जाती, जब तक किसी पर हमला नहीं हो जाता, तब तक पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन उससे पहले पुलिस को बार बार ये आवेदन भी दिया जाता है कि उनको धमकियां मिल रही हैं, उनकी ज़मीन को कब्जाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से एक ढुलमुल रवैया देखने को मिलता है। ये पूरी समस्या को लेकर मुख्य सचिव महोदय भी काफ़ी सचेत हैं और इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई है पिछले 1 हफ्ता के अंदर में। और इसकी समस्या के निपटाने के लिए एक नया एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया जा रहा है। ये बात सत्य है कि पुलिस को ज़्यादा पावर नहीं है, परंतु पुलिस को बिना सिविल कोर्ट के आदेश से स्टेटस को डिस्टर्ब करने का भी अधिकार नहीं है। और जहां भी ये मामले ऐसे आ रहे हैं कि हमारे पुलिस पदाधिकारी किसी को फेवर कर रहे हैं, वो ऐसे पुलिसकर्मी को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। सर 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तब आपके बारे में ये कहा जाता था कि आपने बाहुबलियों का जो राज बिहार में स्थापित हो गया था उसको एक तरह से तोड़ा, एक नेक्सस को तोड़ा और उनके अंदर एक खौफ और डर पैदा किया गया था। अब चूंकि बाहुबल नाम की चीज़ बिहार में लगभग ना के बराबर है, लेकिन जो छोटे छोटे अपराधी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सजग हो गए हैं, काफ़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो उनमें एक डर जाए पुलिस का, इसके लिए बिहार पुलिस किस रणनीति पर काम कर रही है? सर बिहार सरकार इसको लेके काफ़ी चिंतित है। गौरतलब है कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में, सभी राज्यों में। आबादी 13.5 करोड़ के करीब बताई जाती है। तो तुलनात्मक बिहार पुलिस
में ये प्रक्रिया जारी है बहाली की, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पुलिस स्टेशंस, मैन पावर को लेके 23,000 लोग की बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, रिजल्ट आने वाली है। उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद फिर पुनः करीब 20,000 और पुलिसकर्मियों की बहाली होनी है, जो अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे ये इस वर्ष और अगले वर्ष में हमें करीब 40,000 नए पुलिसकर्मी मिलेंगे, जिन्हें हमारा मकसद है कि उनको ठीक से प्रशिक्षण किया जाए ताकि वो बिहार की जनता को सुरक्षा दे पाएँ। ये बल आ जाने के बाद हर थाना में पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों की कमी नहीं होगी। ERV व्हीकल्स में जो कभी कभी पुलिस पदाधिकारी कम रहते हैं और छठ के जैसे पर्व या होली के पर्व में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो छोटे छोटे अपराध जैसे बर्गलरी हुई, चेन छिनतई हुई, इसके लिए भी हम लोग सजग हैं। ऐसा नहीं है, बल जो है उसके बिना भी हमारे CCTV कैमरा की मॉनिटरिंग, हमारी रिस्पांस टाइम ERV व्हीकल्स की भी 14 से 15 मिनट है पूरे बिहार में। तो ये सब अपग्रेडेशन हो रही है, मैन पावर की भी, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी, और जो टेक्नोलॉजी इनपुट्स चाहिए क्राइम कंट्रोल के लिए, उसके लिए बिहार पुलिस एकदम सजग है और आगे की कार्रवाई चल रही है। सर, दूसरे राज्यों के पुलिसिंग के से अगर हम कंपैरिजन करें तो बिहार पुलिस क्या संसाधनों में दूसरे राज्यों की पुलिस के मुकाबले कहां आप देखते हैं? क्या वाकई कमी है या हर तरह के संसाधन बिहार पुलिस को उपलब्ध हैं और बिहार पुलिस को पूरी तरह से खुले हाथ से अपने काम करने को लेकर छूट है? पूरी तरह से काम करने के लिए छूट है। हमारे मुख्यमंत्री कभी भी किसी भी आपराधिक मामला में हस्तक्षेप, मुख्यमंत्री ये वर्तमान सरकार से कभी भी हस्तक्षेप नहीं हुआ है। इनफैक्ट प्रेशर रहती है गवर्नमेंट का कि शीघ्र कार्रवाई हो और दोषी जेल जाएं, निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। यही मोटो रही है सरकार की और ये अभी भी लागू है। जहां की संसाधन की बात है, ERSS व्हीकल्स की स्कीम पिछले 5 साल में अभी इसी सरकार ने 1400 के करीब व्हीकल्स दिया है, जो कि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के रूप में कार्यरत है। इसी सरकार ने हमारे सैंक्शन स्वीकृत बल 2,20,000 कर दिया है, जिसकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इसी सरकार ने अब हमको नए ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाने के लिए आगे कर रहे हैं। नए इकाई साइबर सिक्योरिटी के लिए, नशाखोरी रोकने के लिए नई इकाई की भी गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए सरकार एकदम सजग है और बिहार पुलिस और सरकार के आदेश पर चल रहा है। हमारा बिहार पुलिस का यही मोटो है कि राइट ऑफ इक्वालिटी के तहत हर आम आदमी हमारे लिए एकरूपता है। गरीब हो या अमीर हो, रसूख हो या आम नागरिक हो, सबको बराबर हम व्यवहार करते हैं और उनकी सुनवाई करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए। तो बिहार पुलिस के ADG हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ कर दिया कि बिहार में अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। बिहार पुलिस का आपने संयम देखा है और अब बिहार पुलिस का सख्ती भी देखोगे अगर अपराध नहीं छोड़ा तो। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।